का इन्होंने सीनियर मोस्ट जो मुनीब अख्तर साहब थे सीनियर प्यूनी जज के बाद उनको निकाल के अमीनुद्दीन खान को जो है काजी फाइज ईसा ने कर दिया था, उस कमेटी में डाल दिया था। वो अंडू हो गया है और ये एक बहुत ही एक एक लैंडमार्क डिसीजन है और ये बता रहे हैं कि वी विल गो बाय द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स एंड लॉ। हम किसी मतलब मनपसंद को उठा के जो है बेनम्बरी नहीं कर सकते हैं। अब सबसे हम बात यही होती थी ना सुप्रीम कोर्ट में, मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो बन जाएगी, लेकिन ये जो इलेक्शन चोरी हुआ है इसके फैसले तो इसी सुप्रीम कोर्ट में आने हैं और ये मुकदमे इन्हीं 3 जज साहिबान ने, चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो है मुकर्रर करने हैं। अगर आने वाले 3-4 माह में क्या हाल होगी, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो तो नाइंसाफ़ी की तो उन्होंने कसम उठाई हुई थी, एक पैरागान थे, और अभी आपने देखा थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हो मिलिट्री कोर्ट्स लाए, चाहे कुछ भी हो, एक मास पब्लिक एजुटेशन ज़रूर होगी इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़। आपने कहा कि हम इससे 26वीं आईनी तरमीम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, मतलब ये किस अंदाज में हमने कुल की इसकी मुखालिफत की है। बाकी जो हैं या अफरीदी साहब की किस्मत में चीफ जस्टिस बनना लिखा गया था तो वो बन गए, और या अफरीदी साहब काजी फाइज ईसा नहीं हो सकते हैं। और यही वजह थी कि मियाँ साहब जो हैं काजी फाइज ईसा के चीफ बनते ही तशरीफ़ ले आए थे, और जो ही उन्होंने रॉब्स यानी फारिग हो गए तो मियाँ साहब जो हैं वो उनको भी फिर एतमाद नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट पे, और उनका ख्याल था कि शायद बरतानिया में वो ज़्यादा महफूज रह के सियासत कर सकते हैं, तो चले गए। ये उनकी ख्वाहिश थी कि जी जितनी जल्दी पंजाब असम्बली टूट जाए तो उनका इलेक्शन होगा। खान जो है उस वक़्त वो जी बिल्कुल, ये सारा जी बिल्कुल, ये परवेज़ इलाही साहब इसके गवाह, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी ऐनी शाहिद हैं कि ये मशवरा, और ये मशवरा भी इस अंदाज में था। बहरहाल मैं एक फर्क आपको बात बता दूं, आप माशाल्लाह बड़ी नॉन जर्नलिस्ट हैं और आपका चैनल भी, मेरा ख्याल है कि हम ना इशू को लेके नेशनल मीडिया पे आ गए हैं। फवाद चौधरी साहब इस नव पास्ट, वो एक माजी बन चुका है। कोई मतलब एक कोई पॉलिटिकल स्टेचर होता, कोई फॉलोइंग होती, कोई इल्मी शख्सियत होती, ये सोशल मीडिया पे बयानबाजियाँ और ये बदतमीजियों की वजह से हम क्या सामीन को बताना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसका जिक्र अब रह नहीं दे। वो कब से हमारे पीछे पड़े हुए हैं पीटीआई की तमाम क़यादत के ख़िलाफ़। भाई आप चले गए, अपनी मर्ज़ी से गए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्विटर पे आपने मैसेज छोड़ा, जाके आपने तरीन की पार्टी को ज्वाइन किया और वहाँ मीटिंग में नज़र आए। जब ये सब कुछ हो गया और जब हालात नॉर्मल हुई है तो अब आपको खान की मोहब्बत याद आई। और ठीक है, खान से अगर आपको लगाव हैं, लेकिन ये हक आपको किसने दिया है कि आप बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करें हमारी क्या। और कई दफ़ा हमने दरगुजर किया, लेकिन अब जवाब इसलिए हर उस शख्स को देना चाहिए जो ये समझता है कि शायद वो अपनी ज़बान दराजी की वजह से जो है लोग उसको इग्नोर कर देंगे। मैं कम से कम नहीं करता हूँ, और किसी ने नहीं निकाला है किस तरह साथ था, क्या कहाँ पे नज़र आया है। 9 मई के बाद आपने कहीं देखा है? ये वही लोग थे ना
ये फवाद चौधरी और अब महमूद खान आ जाए या परवेज खटक आ जाए, मैं भी पीटीआई के साथ हूँ, या इमरान इस्माइल आ जाए, आप लोगों ने जो करना था कर दिया। इसके बाद अगर आप हमारे साथ अच्छे सलाम दुआ रख सकते हैं, गुड एनफ, लेकिन ये ताने देना, आप वापस आना चाहते हैं, इसका भी एक तरीका कार है। खान ने कहा है कि मैं आऊँगा और केस टू केस देखूंगा, सब्र तो करें। अब आप बाहर नहीं आ रहे हैं, कभी ये उमर अयूब खान के खिलाफ बयान देते हैं, कभी बैरिस्टर गौर के खिलाफ वकला इसको बुरे नजर आ रहे हैं, और फिर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, बदजबानी जो है वो उससे परहेज होनी चाहिए, शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझते हैं कि मैंने बदजबानी में पीएचडी की हुई है और मैं कुछ भी कह सकता हूं, तो फिर ये तबला नवाजी के मशवरे फिर मेरी तरफ से आएंगे।